22 अक्टूबर को एक सिक्का नीलाम होने जा रहा है। तो ये जो सिक्का है इसका भारत से कनेक्शन है। ये नीलामी जो है ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि मतलब 2 करोड़ से लेकर 3 करोड़ रुपए तक में ये सिक्का बिक सकता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए हम लेके आ चुके हैं कॉमन सर्कुलेशन का 3 ऐसे 1 रुपए का कॉइन जो आपको 76,000 रुपीज़ तक दिला सकता है अगर आप सेल करना चाह रहे हो, या फिर अगर आप अपने कलेक्शंस के लिए ख़रीदना चाह रहे हो तो 76,000 रुपीज़ तक खर्च करना पड़ सकता है। कौन से वो 3 कॉइन है 1 रुपए का, क्या मिंट है या फिर कौन सा ईयर का है, कौन सा पैटर्न या फिर कौन सा सीरीज़ है, एक एक चीज़ें बारीकी से बताएंगे लाइव प्रूफ के साथ। तो वीडियो बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा और इस तरह से न्यूमिस्मेटिक के हर सही खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा, वीडियो को एक लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिए, साथ ही वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा आप सभी को इस रेयर कलेक्शंस में कौन से नोट्स एंड कॉइन्स अवेलेबल है। दोस्तों देखिए बेसिकली होता क्या है, जो कॉइन्स है ना वो रेयर कब होता है ये चीज़ आपको जानना होगा। देखिए कॉइन्स जो हैं वो रेयर तब होते हैं जब उनकी मिंटेज बहुत लो होती है, यानी कि किसी कॉइन की ढलाई जिस ईयर में बहुत ज़्यादा कम हो जाता है उस ईयर का वो कॉइन जो है गायब हो जाते हैं और उसका जो क्वांटिटी है मार्केट से बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, कॉइन वो काफ़ी रेयर हो जाता है, यानी कि मार्केट से वो गायब हो जाते हैं। तो जिस भी कॉइन का रेयरिटी है वो डिपेंड करेगा उसके लो मिंटेज के ऊपर। और आप सभी को पता है कॉइन्स की जो प्राइस है वो डिपेंड करता है उसके कंडीशन के ऊपर। तो यहाँ पर कंडीशंस 3 आ जाते हैं, लाइक पहला आता है वेरी फाइन कंडीशन, फिर एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन, फिर इवन सी कंडीशन। तो ये भी डिटरमाइन करना पड़ेगा कि आपका कॉइन कौन से कंडीशन में, कौन सा कंडीशन की कैटेगरी में है, उसके बाद ही आपका प्राइस डिटरमाइन होगा। तो यहाँ पे जो 3 कॉइन मैं आप सभी के लिए लेके आ चुका हूँ वो तीनों कॉइन कॉमन सर्कुलेशन का है, यानी कि वो आम चलन में अभी भी मौजूद है। और अगर आप उनमें से एक को भी अगर पहचान लेते हो तो आपको एक कॉइन के बदले 6,000 रुपये, फिर दूसरे कॉइन के बदले 30,000 रुपीज़ और तीसरे कॉइन के बदले आपको 40,000 रुपीज़ तक मिल सकता है अगर आप सेल करते हो। तो यहाँ पे जो सिक्कों का डिटेल है वो मैं अभी बात करूँगा और इसका जो प्राइस है मैं लो से लेके हाई रेंज तक लेके जाऊँगा, यानी कि पहले जो सबसे कम प्राइस है उसके बारे में बात करेंगे, फिर थोड़ा ज़्यादा, फिर जो सबसे ज़्यादा है उसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे आप बिल्कुल ध्यान से देखना। कॉइन्स की सबसे पहले तो हम पूरा बारीकी से डिटेल्स बात करेंगे, कौन सी सन की है, कौन सी मिंट है, क्या मेटल इस्तेमाल हुआ, क्या साइज़ है, एक एक चीज़ है, क्योंकि कॉइन्स की सिर्फ प्राइस जानने से आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ और बता दें आप सभी को, आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैं एक कॉइन डीलर हूँ या फिर कलेक्टर हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा काम सिर्फ और सिर्फ यह है कि आप तक सही जानकारी पहुँचाना, आपको सही जानकारी देना जिससे आपके साथ फ्रॉड ना हो, आप अपने नोट्स एंड कॉइन्स को कलेक्शन अच्छे कर सकते हैं या फिर अपने नोट्स एंड कॉइन्स के कलेक्शन को सेल भी कर सकते हैं। लेकिन मैं कोई आपके नोट्स एंड कॉइन्स को नहीं खरीदता हूँ। आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैं खरीदता हूँ, मैं कलेक्टर हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देखना है और ख़रीदना या फिर सेल करने का जो प्राइमरी मेथड होता है वो होता है एग्जीबिशंस। आप एग्जीबिशंस में विजिट करके अपने नोट्स एंड कॉइन्स को सेल या फिर परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप ऑनलाइन वेबसाइट पे ऐड पोस्ट करके भी अपने नोट्स एंड कॉइन्स को सेल कर सकते हैं। ऐड पोस्ट कैसे करना है ये आप OLX, क्विकर, ये इस तरह के जो सेलिंग वेबसाइट्स हैं इन पर जाकर ऐड पोस्ट कर सकते हैं। इनमें कैसे ऐड पोस्ट करना है इसका सेपरेट वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखा है, तो लिंक उसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उससे आपको ये पता चलेगा कि आप किस तरह से OLX पे या फिर किस तरह से आप क्विकर पे अपने नोट को सेल कर सकते हैं ऐड पोस्ट करके, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं, आप बिल्कुल मोबाइल स्क्रीन पे देखिए। तो यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला कॉइन आता है ये आता है 1970 का। अब बिल्कुल ध्यान से स्क्रीन पे देखना, आपको चीज़ें समझ में आ जाएगा तब, नहीं तो अगर आप वीडियो को स्किप करते हो तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगा। देखिए ये जो कॉइन है, ये जो पैटर्न है 1970 का जो मैं कॉइन बता रहा हूँ, जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, इसका जो पैटर्न है ये 1962 और 1970 में ये रिलीज़ किया गया था, यानी कि बीच में काफ़ी ज़्यादा गैपिंग पड़ा था। यानी कि ये कॉइन 1962 में पहला मिंट हुआ, ठीक है, वो हुआ आपका कैलकाता मिंट की ओर से। और दूसरा जो कॉइन मिंट हुआ 1970 का, ये हुआ आपका बॉम्बे मिंट की ओर से, ठीक है। लेकिन इस केस में आपको सिर्फ 1970 का कॉइन ही रेयर है, काफ़ी ज़्यादा रेयर है। और ये जो 1970 का कॉइन है इसमें मेटल इस्तेमाल हुआ था निकल का, ओनली निकल धातु से ये कॉइन बना था। वेट है 10 ग्राम, साइज है इसका 28 mm और शेप है इसका सर्कुलर, ठीक है। यानी कि ये जो पैटर्न है कॉइन का ये 1962 में एक बार मिंटेज हुआ, उसके बाद सीधे बीच में गैपिंग करके 8 ईयर गैपिंग होने के बाद सिर्फ डायरेक्ट 1970 में ये कॉइन को फिर मिंटेज किया गया।
और 1970 में जब मिंटेज किया गया तो इसका मिंटेज काफ़ी ज़्यादा लो होने की वजह से ये कॉइन काफ़ी रेयर है आज के डेट में, और ये कॉमन सर्कुलेशन का कॉइन है, ठीक है ना। तो इसका प्राइस मैंने ऑलरेडी बता दिया, 3,000 रुपये वेरीफाइन कंडीशन में, 4,000 एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में और 6,000 रुपये यूएनसी कंडीशन में। तो ये है हमारा सबसे पहला कॉइन जो कि स्टार्टिंग प्राइस इतना रखता है। तो आपको कमेंट कर देना है कि आप सभी के पास 1970 का ये कॉइन अवेलेबल है तो कौन सा मिंट का है, कोलकाता मिंट का या फिर बॉम्बे मिंट का, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा दूसरा कॉइन आता है, देखिए जो उससे थोड़ा सा हाई रेट का कॉइन आता है, ये आता है हमारा 1991 का कॉइन। देखिए 1991 में जाके ये पैटर्न चेंज हो चुका है, स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा होगा। 1990 का ये जो कॉइन है, इसका मैं पहले आपको पीरियड बताता हूँ कब से लेके कब तक ये कॉइन मिंट हुआ था। तो ये कॉइन जो है मिंट हुआ था 1982 से लेके 1991 तक कंटिन्यूअसली, ठीक है ना। यानी कि 1992 से 1991 तक ये कंप्लीटली 9 साल तक इसको मिंट किया गया सेम पैटर्न में, यानी कि 9 साल तक कोई पैटर्न चेंज नहीं हुआ इस कॉइन का। इसमें मेटल इस्तेमाल हुआ था कॉपर और निकल, दोनों धातु मिक्स करके ये नोट कॉइन मिंट हुआ था। वेट था 6 ग्राम, उसके बाद साइज है 26 mm और शेप सर्कुलर है। और इससे पहले जो 1970 का कॉइन मैंने बताया था उसका वेट भी ज़्यादा था, 10 ग्राम उसका वेट था, साइज़ भी उसका ज़्यादा था, 28 mm उसका साइज़ था। बट ये अब जो नेक्स्ट जो पैटर्न आया इसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव किया गया, ठीक। तो देखिए 1982 से 1991 तक कंटिन्यूसली ये कॉइन को मिंट किया गया, लेकिन इसमें 1991 का जो कॉइन है वो काफ़ी ज़्यादा रेयर है, ठीक है। अब देखिए 1991 में ये कॉइन भारत के चारों मिंट द्वारा इसको रिलीज़ किया गया, मिंट किया गया। यानी कि बॉम्बे मिंट द्वारा भी मिंट किया गया, कोलकाता मिंट द्वारा भी मिंट किया गया, हैदराबाद मिंट द्वारा भी मिंट किया गया और नोएडा मिंट द्वारा भी इसे मिंट किया गया। लेकिन 1991 का चारों मिंट का कॉइन आपको रेयर नहीं मिलेगा। यानी कि इन चारों मिंट में से सिर्फ एक मिंट ऐसा है जिसका कॉइन काफ़ी ज़्यादा रेयर है, एक्सट्रीमली रेयर है, जिसको हम लोग कह सकते हैं एक्सट्रीमली रेयर, वो है नोएडा मिंट का। यानी कि आप सभी के पास अगर 1991 का नोएडा मिंट का कॉइन है तो वो एक्सट्रीमली रेयर कॉइन है, और उसका प्राइस आपका वेरीफाइन कंडीशन में जाता है 10,000 रुपीज़ तक, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में जाता है 20,000 रुपीज़ तक, और इवन सी कंडीशन में जाता है 30,000 रुपीज़ तक। ये जो प्राइस मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ ये है इंडियन कॉइनेज रिपब्लिक इंडिया का बुक के अकॉर्डिंग। यानी कि इंडियन कॉइनेज जो बुक है 2021 तक अपडेटेड बुक्स, उसके अकॉर्डिंग आप सभी को ये प्राइस में कंप्लीटली बता रहा हूँ। तो इसमें कोई भी मतलब फेक होने का चांसेस नहीं है। तो ये जो प्राइस है बिल्कुल डिटरमाइन करके लिखा हुआ है इस बुक में, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये बुक भी है मेरे पास। तो ये है हमारा दूसरा कॉइन जिसको हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया क्या डिटेल है, फिजिकल ओवरव्यू से लेके क्या मिंट मार्क है या फिर क्या कौन सा ईयर का रेयर है, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा कॉइन है। तो आपको सिंपली कमेंट कर देना है कि 1991 का आपके पास अगर एक कॉइन है तो कौन सा मिंट का है, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद या फिर नोएडा, ये आपको लिखना है। अब बारी आती है हमारे आखिरी कॉइन यानी कि थर्ड कॉइन या फिर फाइनल कॉइन जो है। देखिए आखिरी जो कॉइन है ना ये भी सेम पैटर्न का कॉइन है और ये है आपका 1982 का कॉइन। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। जैसे कि आपको पता था ये कॉइन 1982 से लेके 1991 तक कंटिन्यूसली मिंटिंग हुआ था, और पहले हमने बताया 1991 का कॉइन रेयर था। अब हम आते हैं 1982, यानी कि 1982 का जो कॉइन है वो 1991 का कॉइन से भी काफ़ी ज़्यादा रेयर है, एक्सट्रीमली रेयर है। देखिए 1982 में ना ये कॉइन सिर्फ और सिर्फ बॉम्बे मिंट द्वारा मिंट किया गया था, और सिर्फ एक ही मिंट द्वारा मिंट करने की वजह से ये जो कॉइन है इसका मिंटेज काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड हो गया था, ठीक है। लिमिटेड होने की वजह से इस बार कॉइन का जो मिंटेज लिमिटेड होने की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा रेयर हो गया, एक्सट्रीमली रेयर हो गया, क्योंकि मार्केट से बहुत कम टाइम में ये आउट हो गया, यानी लोगों के पास ये इकट्ठा हो गया, स्टोर हो गया, ठीक है ना। तो आप लोगों के पास हो सकता है ये कॉइन कॉमन सर्कुलेशन में सर्कुलेट होकर आपके पास भी चला जाए, लेकिन हो सकता है आप इसके रेयरिटी को नहीं पहचान रहे हो। लेकिन अब आपको ध्यान रखना है कि 1982 का कोई भी कॉइन 1 रुपये का अगर है तो वो एक्सट्रीमली रेयर है, बस प्राइस कंडीशन पर डिपेंड करेगा। देखिए 1982 में मैंने आपको बताया सिर्फ बॉम्बे मिंट द्वारा ही इसको रिलीज़ किया गया था। बॉम्बे मिंट के अलावा अगर कोई भी 1982 का कॉइन आप सभी के पास अलग मिंट का दिख रहा है तो आप समझ लो वो फेक कॉइन है। मार्केट में आजकल फेक कॉइन्स भी बनते हैं, तो वो फेक कॉइन्स है, क्योंकि जेन्युइनली और विथ प्रूफ सिर्फ बॉम्बे मिंट द्वारा ही 1982 में कॉइन्स को मिंट किया गया था। अब देखिए बॉम्बे मिंट का जो ये कॉइन है
ये डिटेल तो एज इट इज़ जो 1991 का था वही होगा। पीरियड इसका 1982 से लेकर 1991। मेटल इसमें इस्तेमाल हुआ था कॉपर निकल का। वेट था 6 ग्राम, साइज 26 mm और शेप सर्कुलर एज इट इज़, जैसे हमने पिछले कॉइन के बारे में बताया। अब देखिए 1982 का जो कॉइन अगर आप सभी के पास है तो ये वेरी फाइन कंडीशन में जाता है 18,000 रुपये तक, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में जाता है 25,000 तक और यूएनसी कंडीशन में जाता है 40,000 रुपये तक। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन में तीनों प्राइस अलग अलग है। तो हमने पहले ही बताया था आपको तीनों कॉइन को मिलाकर आपको ओवरऑल 76,000 मिल सकता है, यानी कि एक कॉइन था 6,000 का, दूसरा कॉइन था 30,000 का, ये तीसरा कॉइन है 40,000 का। ये सारे यूएनसी प्राइस में आपको बता रहा हूँ। अगर आपके पास वेरीफाइड कंडीशन में भी है तो 18,000 आप कहीं नहीं जा रहा आपका, यानी कि आप अपने कलेक्शन के लिए खरीद भी रहे हो तो 18,000 खर्च करना पड़ सकता है। या फिर आप अपने कलेक्शन से बेचना भी चाह रहे हो तो आपको 18,000 तक वेरीफाइड कंडीशन में मिल सकता है। तो देखिए यहाँ पे हमने तीनों कॉइन्स का कंप्लीट फिजिकल ओवरव्यू, कंप्लीट डिटेल्स, हर एक चीज़ें बारीकी से आपके साथ एक्सप्लेन किए हैं। कौन सा मिंट का कॉइन रेयर है और कौन सा मिंट का कॉइन रेयर नहीं है, ये भी चीज़ें आप सभी के साथ एक्सप्लेन किए। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ चुका होगा कि 1 रुपये का जो 3 कॉइन था वो कौन कौन से रेयर है, क्योंकि वीडियोस देखने के पहले ही लोग थंबनेल देखकर ही कमेंट कर देते हैं कि हाँ हमारे पास ये कॉइन्स अवेलेबल है या फिर ये नोट्स अवेलेबल है। तो आप लोग वीडियो को जब तक एंड तक कंप्लीटली वॉच नहीं करोगे ना तो वीडियो का मेन जो पर्पस था, मेन जो मकसद था वो आप नहीं समझ पाओगे। ठीक है ना। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, ज़रा सा भी आपको इससे हेल्प मिला हो, नॉलेज मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए इस तरह के न्यूज़ मैटिंग के सही खबरों के लिए, और वीडियो को ज़्यादा से शेयर करिए।